आपदा शिविर के निरीक्षण किए और राहत सामग्री भी बांटी। सिसौदा जिलामढ़ी में वो आए थे 15 तारीख को, 13 तारीख को पानी आया और 48 घंटे के भीतर 30-32 घंटे के भीतर वो यहाँ पर आए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ उन्होंने बाढ़ के से प्रभावित सभी गांवों के ऊपर चर्चा किया और बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़े पैमाने पर राहत दे करके उनको हर प्रकार से भोजन से लेकर के और उनके इलाज तक की समुचित व्यवस्था किया जाए, उसका निर्देश देकर के गए। और उसी क्रम में जिला प्रशासन ने जो यहाँ पूरे बहराइच जनपद के भीतर 48 जिले बाढ़ से प्रभावित थे, उनके लिए 46 राहत वितरण केंद्र उन्होंने बनाई। 91 किसानों का जमीन का तो नुकसान हुआ था या फसल का नुकसान हुआ, 96 किसानों के पक्का और कच्चा मकान मिलकर के ध्वस्त हुए, 69 के करीब झोपड़ियां पाई गई। सबको अब तक सबको राहत अनुदान की धनराशि उनको भुगतान कर दी गई है। फसल कटान के भीतर 8,50,990 रुपए, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे पक्का या कच्चा, पक्के मकान वाले को 1,30,000 रुपए, कच्चे वाले को 8,000 रुपए के हिसाब से 1,15,20,000 रुपए का भुगतान किया जा सकता है। झोपड़ी जिनकी बर्बाद हुई उनको झोपड़ियों को भी 5,52,000 रुपए का उनको, और साथ में यदि उनके मकान बर्तन और कपड़े नुकसान हुए तो उन्हें भी 96 परिवारों को 4,80,000 रुपए उसे अतिरिक्त मुहैया करेंगे। सभी जगहों पर सभी कैंपों के भीतर हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी और डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप लोगों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराई है। 24 घंटे सर्कल को वहाँ पर चलते हैं कि किसी को कठिनाई हो तो उसका समाधान हो जाए। 42 वार्ड चौकियां बना करके वहाँ पर नावें लगाएंगे, एम्बुलेंस भी लगा करके रखी गई है कि इनको जरूरत पड़े तो उनको अस्पताल के भीतर भेज करके दवा कर सकते हैं। सांप काटने से लेकर के कुत्ते काटने तक की दवाएं और अन्य दवाएं भी वहाँ पर उपलब्ध है। बाढ़ के कारण पानी प्रभावित हो जाता है, पीने का भी पानी प्रभावित होता है। इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानी के टंकी के माध्यम से हर घर नल योजना शुरू कराई। 2 किलो दाल, ऐसे सरसों का तेल, नमक, मसाला, जितनी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब इसके भीतर रखी गई हैं, जिससे कि आपको इस आपदा की स्थिति में कोई कठिनाई न हो। मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार निरंतर इस बात का प्रयास कर रही है कि जो हमारे देश के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके गरीब कल्याण की योजनाओं को चला करके पिछले 7 साल से मोदी जी की सरकार निःशुल्क राशन पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था किए हुए हैं। इसी तरीके से गरीब लोगों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाई गई है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जा सकता है। तो ये बेहतर प्रयास किया है गांव के गरीब लोगों के लिए मकान बनाए जाने का। अभी 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों के आवास बनाए जाने की योजना को मंजूरी दिया है, जिसके माध्यम से शहर के क्षेत्र के भीतर भी और ग्रामीण क्षेत्र के भीतर भी आवास बनाए जाएंगे। आप सबका सहयोग निरंतर मिलता रहे, ये निवेदन करते हुए मैं सभी अपने विधायकों को जो मेरे साथ आए, विधान परिषद की सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन को भी देता हूँ कि वो यहाँ पर समय निकाल करके आए। यहाँ पर वितरण के किट रखे गए हैं, वजनी है और एक व्यक्ति उसको नहीं ले जा सकता। अब आप सोचिए कि एक सरकार थी कि मंदिर बांट हो जाता था, कुछ नहीं मिल पाता था। यही गांव है जहाँ पर पहले भी आज से 7-8 साल पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछने नहीं आता था। आज सरकार खुद आपके सामने आ रही है, यही बदलता हुआ उत्तर प्रदेश।